इससे सिर्फ क्या करेंगे, पोल को चेंज करेंगे। वन किलो ओम का रजिस्टर प्रोटेक्शन के लिए। रजिस्टर करंट को अपोज करता है, या करंट को अपोज करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। अपोज मैंने विरोध, समझ गए, मतलब कि वोल्टेज को अपने आप में ड्रॉप कर लेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा या करंट को अपोज करेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए इसको लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, करता कुछ नहीं है, दोनों 1 मिनट लग गया है, 1 मिनट गलत जुट गया है। एक्चुअल में जल्दीबाजी थोड़ा सा चलने में इधर उधर। हाँ, एक स्टेप मतलब कि काम सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसको भूख लगेगा तो बताना, ठीक है, हो जाएगा। आप बताना नहीं तो भूख लगा हुआ, पेट का ध्यान नहीं तो भूख लग गया, आदमी नहीं सीखना चाहता है। बस कॉलेज में तो दिन रात फायदे किए हैं, कुछ सीखे नहीं, जब सिखाया जा रहा है फिर भी भूख लग गया। 2 आदमी होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं और एक खाने के लिए। ना ना, रजिस्टर करने गिरा था, कहीं गिर गया है। सुबह से लेकर शाम तक भूखे रह सकते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है, इसे बोलते हैं मुर्गा चढ़ाई। चलिए ध्यान दीजिए, अब पूछे तो बोलिए कि हम भी नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, सब कोई ध्यान दीजिए। देखिए अभी ग्रीन वाला जल रहा है, ठीक, अगर इसको पलट दें तो ब्लू वाला जलेगा, ठीक है। और जब एसी जब दिया जाएगा ना, तो एसी क्या करता है, ए प्लस माइनस बदलते रहता है, 1 सेकंड में 100 टाइम्स, 1 सेकंड में 100 बार करता है, समझ गए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप लोग मल्टी वाइब्रेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं? देखिए मल्टी वाइब्रेटर, समझ गए। हाँ, इसको लॉकडाउन में बनाए थे, ज़्यादातर 70% सामान बनाया गया है, मेरे द्वारा बनाया गया, समझ गए। मल्टी वाइब्रेटर इसके अंदर है, सिस्टम है वो, समझ गए। आदमी ड्रेस में ही न रहेगा तो ड्रेस है उसका। हाँ, देखिए इसमें बस केवल पोलैरिटी चेंज करने वाला स्विच है। सर इसमें तो कोई भी स्विच लगा सकते नहीं, 6 पोल का देखिएगा, 6 पोल स्विच देखिए, इसे 6 पोल का है। या फिर घर में नहीं होता है कि इधर कर दिया तो लाइन से चल रहा है, इधर कर दिया तो जनरेटर से अपना सप्लाई, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, देखिए जैसे देखिए यहाँ से हम मेन दे दिए, यहाँ से हम दे दिए टू होम, ठीक, और इसमें दे दिए हम जो सर्विस लाइन आता है वो वाला, सर्विस लाइन आता है वो वाला, ठीक ना, सर्विस मेन दे दिए, समझ गए। और इसको मैं आपको दे दिए डीजी, समझ गए, जो डीजी है, जो डायरेक्ट जो जनरेटर करते हैं उसमें डायरेक्ट जनरेटर देते हैं, वो वाला हो गया, समझ गए। डीजी आप लोग जानते हैं, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि जब हम लोग इधर करते हैं तो ये इससे कनेक्ट हो गया, यानी डीजी से कनेक्ट है, इससे डिसकनेक्ट है। जब इधर किया
तो हमारा इधर से डिसकनेक्ट होकर इधर से कनेक्ट सर्विस मेन से चल रहा है, बस यही है। समझ गए? इसमें ये स्विच लगा हुआ है, लेकिन लगाने का तरीका अलग है। देखिए कैसे अलग है इसे। इसको इधर से कनेक्ट कर दिए, ठीक, और इसको जो है से इधर से कनेक्ट कर दिए, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना तो समझ जाएंगे ही, समझ गए? जैसे हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है 10th क्लास के बच्चा को ही समझा पाना कि नहीं समझे सर, होता है ऐसा, समझ गए? इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग तो खैर बहुत बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। अब जब भी इसमें क्या करते हैं कि एक इधर से और एक इधर से सप्लाई दे देते हैं। अब देखिए स्विच को जब हम उधर रखेंगे तो ई इससे कनेक्ट रहेगा और ई इससे कनेक्ट रहेगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम प्लस दिए, इसमें माइनस दिए, तो प्लस अभी कहाँ से आया? इसमें आया प्लस और इसमें आया माइनस। देखिए माइनस इधर से, ठीक। अब अगर हम इसको इधर कर दें तो क्या होगा कि ये कनेक्ट हो जाएगा इससे और ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, से प्लस आएगा इसमें, है ना, और इसमें देखिए माइनस आएगा। किन्हीं को समझने में दिक्कत? तो जब हम इधर उधर करते हैं तो प्लस माइनस इसमें चेंज हो रहा है, हैं? तो बस वही किया गया। आप लोग कहिएगा तो हम इसको खोल के भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? इसका छोटा सा रूप रखे हैं, समझ गए? देखिए इसका छोटा सा रूप है, ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें रेफरेंस लाइन वाला कोई चीज़ नहीं है। इसे भी कर देंगे का स्विच 6 पोल का है। अब आदमी का बच्चा आदमी ही न रहेगा, 6 पोल का बच्चा है, समझ लीजिए, समझ गए? आपको इसको दिखा दें, चलिए ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिपर किधर गया फिर? पहले एसी करंट के बारे में समझा लेते हैं, उसके बाद फिर करंट पैदा कहाँ से होता है, समझ गए? और ये बहुत आसान है, इसका आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। देखिए इधर है तो एक में प्लस एक में माइनस, समझ गए? अगर यहाँ पर है तो रेफरेंस लाइन, देखिए इसको समझते चलेंगे ऐसे। अभी देखिए ये 3 वोल्ट का मान लीजिए, 3 वोल्ट, ठीक, और यहाँ -3 वोल्ट, ठीक, और यहाँ 0। अभी रेफरेंस लाइन पर है, अभी क्या है रेफरेंस लाइन पर। मान लेंगे कि ग्रीन आपको ये जलेगा और ये ब्लू जलेगा, ठीक। तो इधर इसको कर रहे हैं, कीजिए सर, ठीक, ग्रीन जल रहा है तो ग्रीन आया 3 वोल्ट पर, ठीक। फिर जब हम इधर किए, ये चल रहा है, टाइम तो चलेगा ही, इधर टाइम का ये एक्सिस है, टाइम चलेगा ही। अब इधर करें तो हमारा क्या आ गया, ब्लू, ठीक, और फिर ये चल रहा है, ब्लू जल रहा है, फिर इधर किए तो ग्रीन, समझ गए? तो ई एसी का है, समझ लीजिए, यही एसी का है। यानी कि अब आपको सवाल एक और होगा कि तो एसी में ऐसे 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 होते रहता है, 1 सेकंड में 100 बार पोलैरिटी चेंज होता है, समझ गए? तो आपको लगता है कि तो दिखाई नहीं देता है, तो एक होता है प्रिसिस्टेंस ऑफ विजन, समझ गए? हाँ, समझ गए? ये तो खैर ज़्यादा है, हाँ। तो प्रिसिस्टेंस ऑफ विजन माने इसका स्थिति को ना देख पा रहे हैं, फैन की स्थिति को ना देख पा रहे हैं, कहाँ इसका विंग्स है, ठीक। 1/16 सेकंड शायद होता, नहीं सर, उतना, ठीक, माने उतना सेकंड के अंदर अगर कोई चीज़ कर ले तो हमको नहीं पता चलेगा। यानी कि अब आप लोग का सवाल होगा कि क्या इसको एसी से जलाएंगे तो दोनों जलेगा? तो जी दोनों जलेगा, लेकिन एक जलेगा तो एक बुझेगा, एक जलेगा तो एक बुझेगा, समझ गए? हैं? तो इसके लिए
बड़ा वाला थोड़ा सा तो तार चाहिए सर। ऐसा वाला वायर है हैं? इसी को तो खर वहाँ से फिर करना पड़ेगा ना। जब भी इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। किस में? नहीं, ये सिर्फ काम कर रहा है सिर्फ पोलैरिटी चेंज करने का। देख लीजिए हैं? इसको ओपन करके दिखा दें। ठीक है, ओपन कर देते हैं। तो बैटरी है, कौन कर रहा है बैटरी नहीं? बैटरी है, बिना बैटरी के नहीं चल रहा है, बैटरी है इसमें। समझ गए? देखिए सिंपल कुछ नहीं कर रहा है ये सिर्फ इसका फंक्शन यही है, ऐसे ठीक, और फिर ऐसे बस इसका वर्क इतना है। क्या 21 से? तो ये डिपेंड करता है आपको रजिस्टर पर। समझ गए आप? ये वाला 1000 है। कौन नहीं, लाइन से चलाने के लिए आपको 68-200 किलो ओम आप लगा दीजिए, इतना पे चल जाएगा इसको। समझ गए? हाँ, अच्छा इसको ओपन करना है। अच्छा इसको ओपन करेंगे तो चल जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको भी कर देंगे किसी को। ये भी वही काम करता है, ये भी जो है ना सो वही काम करता है। इसको ओपन करना ज़्यादा आसान है, उसको भी ओपन करके दिखा देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल बस 10 एम्पियर का स्विच है। देखिए ग्रीन वाला है ना, ब्लू ग्रीन, ये तेज़ी से होते रहेगा ऐसे। समझ गए? हाँ, इसमें अगर कोई मोटर वगैरह चलाया जाए तो सीधा उल्टा हो जाएगा। डीसी मोटर सीधा उल्टा हो जाएगा। हो गया सर, चलिए ठीक है। इंडक्टर एसी में कैसा काम करता है, ओपन की क्लोज सर्किट? बताइए इंडक्टर एसी में कैसा काम करता है, ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? क्लोज सर्किट। हाँ, प्रैक्टिकल इंडक्टर क्लोज सर्किट और आइडियल इंडक्टर शॉर्ट सर्किट। चलिए ठीक है। देखिए अभी इस तरफ चल रहा है, इधर चलने लगा है ना। तो आपका फिर वो सवाल हुआ कि अगर एसी से चलाएंगे तो ये केवल वाइब्रेशन करेगा। तो जी हाँ, हाँ किस में? अच्छा लगाना पड़ेगा, स्पीड ज़्यादा है इसमें, कुछ लगाना पड़ेगा। हाँ नहीं, चलिए इसको ले लेते हैं। ये पीतल नहीं है, ड्रिल मशीन है ये। समझ गए? छोटा सा ड्रिल मशीन है, देख रहे हैं? ठीक है ना, यही एसी है।
इसको थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली चेंज कीजिए। आप इसको जब एसी में जब धरेंगे ना इसको, तो ऐसे से केवल बस ऐसे से केवल करेगा बस। हाँ चलिए, तो निकालिए सर, सप्लाई निकाल दीजिए। हाँ एसी में चलेगा, लेकिन वही चलेगा कभी इधर कभी इधर कभी इधर, अभी फ्रिक्वेंटली होगा ये। क्या स्पीड में चलता है? हाँ मोटर एसी में चलता है? एसी में देखिए, एसी में अलग मोटर चलता है, इंडक्शन मोटर, समझ गए? इंडक्शन मोटर चलता है। तो ये एसी से इसको जब चलाएंगे ना तो इधर इधर, और जैसे ही इसमें डायोड को लगाएंगे ना, एक यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। तो वो भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा एसी है, वायर लाइए सर। एक मिनट रुक जाइएगा, इसको लगाइएगा, ठीक है। ये देखिए बैटरी एलिमिनेटर है, समझ गए? ये डीसी के लिए है और इसमें एसी के लिए है। माने एसी है लेकिन वोल्टेज कम है, एसी रहेगा लेकिन वोल्टेज कम रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक में आपको कन्वर्टर, यही कन्वर्टर है सर। कन्वर्टर है कौन सा? ये वाला नहीं, एलिमिनेटर है। ये वाला वैसे करेगा, ये करेगा है? जल रहा है? नहीं, कट गया, कट गया ना ना, कट गया है, कट गया है। उतना कैपेसिटर रख लेता है वो। हाँ ठीक है, चलो देखिए अब दोनों जल रहा है, ठीक ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक जल रहा है तब एक बुझ रहा है, समझ गए? थोड़ा सा बल्ब को थोड़ा सा ऑफ कीजिए तो सर, लाइट ऑफ कीजिए। ठीक। अगर इसको तेज़ी से घुमाया जाए, समझ गए, तो पता चलेगा कि कोई एक जल रहा है तो कोई एक बुझ रहा है। देख रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, ये पूरा साइनसॉइडल नहीं, देख रहे हैं? ई है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जिसके द्वारा एसी को विजुअलाइज करते हैं, इसे देखते हैं, मॉनिटर रहता है उसमें। समझ गए? CRO ये है, समझ लीजिए। इसमें देख रहे हैं कि कोई एक बढ़ रहा है तो कोई एक बुझ रहा है, हाँ समझ गए। और जहाँ पर कट रहा है, देखिए जहाँ पर कट रहा है वहाँ पर उसका रेफरेंस लाइन है, समझ गए। अगर इसको सेम एंगुलर वेलोसिटी से, अगर मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से इसको नचाया जाए, समझ गए, तो हम फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर सकते हैं, समझ गए। तो ये होना चाहिए आपके पास दिमाग, तब समझ गए। और नहीं तो फ्रीक्वेंसी काउंटर आप इंस्ट्रूमेंट खरीदिएगा, समझ गए। आपका दिमाग भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो और भी इंस्ट्रूमेंट को बना सकता है, समझ गए। ये अगर इसको डीसी से जलाएं तो केवल ये को जलेगा, आपको पता है, माने ये ऐसा कटेगा नहीं, समझ गए। अब आपको लगता होगा कि ये हमको दिखाई दे, प्रिसिस्टेंस ऑफ विजन।
हम अब फ्रीक्वेंसी को इसको कम बेसी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम बेसी करने का कोई तरीका नहीं है। थोड़ा सा जला दीजिए लाइट से, समझ गए? फ्रीक्वेंसी को कम बेसी करने का कोई तरीका नहीं है, समझ गए? और वो तरीका मैंने इसका नहीं है। इसको अगर ट्रांसफार्मर में भी लगाए ना तो ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, समझ गए? कोई दुनिया में आज तक ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है जो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे। हाँ, निकाल दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए। अब फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं मल्टी वाइब्रेटर के द्वारा, समझ गए? मल्टी वाइब्रेटर के द्वारा। मल्टी वाइब्रेटर में फार्मूला है, आपको BL थ्रेजा वॉल्यूम 4 आया है, ऑन ऑफ टाइम हैं? ऑन ऑफ टाइम ऑनलाइन है, शायद मेरे पास भी होगा, लेकिन कितना पेज नंबर में हमको नहीं पता है। लास्ट में हैं? या अच्छा, ठीक है। अच्छा, मल्टी वाइब्रेटर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, समझ गए? वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कैपेसिटर पर और रजिस्टर पर, समझ गए? फ्रीक्वेंसी उसका कैपेसिटर और रजिस्टर पर डिपेंड करता है। ऑन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, टोटल जो ऑन और ऑफ टाइम हाँ। है ना, C1 और उसका R2 C2 समझ गए? ये वाला, हाँ, फ्रीक्वेंसी वाला एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है मेजरमेंट 2 में हम लोग पढ़े थे, बहुत बार इसका यूज भी किए थे, स्टैंडर्ड करके 1/0.7, ठीक? RA + 2RB ऐसे होता है, इंटू C ऐसे है, शायद इसी तरह का है फॉर्मूला। नहीं नहीं, ये मल्टी वाइब्रेटर का है, वो वाला अलग है, वो फ्रीक्वेंसी ये है। फ्रीक्वेंसी के लिए होता है 0.72 बटा RC 0.72 बटा RC होता है, बटा RC स्क्वायर वेव के लिए। स्क्वायर, नहीं, उसका स्क्वायर वेव के लिए RC मल्टी वाइब्रेटर का ना, ये रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करने वाला है। इस तरह का फॉर्मूला है, समझ गए? तो R × C, ये तो टाइम कांस्टेंट हो गया। R × C टाइम, उसका डायमेंशन टाइम होता है ना RC का, समझ गए? तो टाइम, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम, समझ गए? इसको देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, शायद यही होगा। सर थोड़ा सा कर लीजिए तो मल्टी वाइब्रेटर का आपको एक्सप्रेशन, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। आया ना, गूगल पर सीधा सर्च कीजिए ना। सर्च कीजिए, सही लिखा है। सही है। 0.7 जिसको 0.693 लिखता है ना, टोटल टाइम वाला बता रहा है, ऑन ऑफ टाइम को निकालता है वो। नहीं, BL थ्रेजा में हम 0.7 रखे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। R2 C1 जो बोल रहे हैं, तो इस पे डिपेंड करा ना, इसी की बात कर रहे हैं। तो R2 C1 R3 C2 इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? 2 को वाला ही। समझ रहे हैं इसको? वो ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ टाइम की बात करें, टोटल टाइम को निकालता ऑन ऑफ टाइम। यस सर, जी सर। हाँ सर, क्लास में है अभी, लगा था, कम लगा था 37। ठीक सर। निकालिए सर इसको। चाहे 1 मिनट, 9 वोल्ट का होगा इसमें। 9 वोल्ट का सेल एगो था, है का इसमें सेल? 9 वोल्ट को लगा इसमें देखिए तो
है, खैर उसमें दूसरा है, इसको पकड़ना पड़ेगा। लीजिए सप्लाई दीजिए। सुधारना पड़ेगा। हाँ इसमें प्लस ये वाला है। उल्टा दीजिए, शायद उल्टा ना उल्टा कीजिए। बैटरी तो चार्ज है। एक मिनट इससे दीजिए तो। इसमें है बैटरी। अच्छा उससे दीजिए तो। बैटरी नहीं ख़त्म होगा, शायद पूरे ख़त्म हो गया होगा। क्या है कि केमिस्ट्री का जो लैब है ना उसके सामने पर रखा गया था मल्टीमीटर में एरर, तो उसमें ज़्यादातर उड़ने वाला है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए सर, पूरा रिएक्शन करके खराब कर दिया। ख़राब हो गया। रिएक्शन कर हाँ ओपन कीजिए। ज़्यादा चांसेस लग रहा है वही का। एक दिन इसको बनाने के लिए बताएंगे। इसका यूज कर सकते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर में यूज कर सकते हैं। फिर आपको जितना भी इन्वर्टर जो है जो यूपीएस है वो काम क्या करता है, बस केवल प्लस माइनस केवल चेंज करा देता है और ट्रांसफार्मर को दे देता है और ट्रांसफार्मर उसको एम्पलीफाई कर देता है। समझ गए? ये काम करता है। ये सम ऑफ मल्टीवाइब्रेटर नहीं लेके आप लोग। ये क्या लाइन के धर के लटक जाएगा तो करंट पालेगा। लाइन के धर के लटक जाए, क्या मतलब? किसको? जैसे टांगा वाला तो टांगा। हाँ दे दिए ना सर, थोड़ा सा सटे ना। देखिए ऐसे समझ लीजिए तो हम लोग, हेलो हाँ जी हाँ, नहीं हम थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हैं। अरविंद सर से बात कीजिए। हाँ नंबर भेज, शायद थोड़ा सा इमरजेंसी क्लास में है, हम भेज देंगे नंबर। हाँ ठीक ठीक ठीक। रिकॉर्ड ना हो रहा है? अच्छा थोड़ा सा हमको नंबर भेजना है।
थोड़ा सा और है चल रहा है आ गया पहले थोड़ा सा वो नंबर लिखे तो सर वर्किंग चल रहा है 971 38 057 971 बोर्ड पर लिखे किनारे 71 38 057 बोल देते हैं। हाँ अभी पूछना है बोलिए, पूछिए पूछिए जल्दी। सर चल जाने के बाद सवाल होगा पूछिए, अभी जो पूछना नहीं पूछिए सारा तो इधर इलेक्ट्रॉनिक से है। क्वेश्चन दिमाग में रखिए। लाइट के टीवी कैसे चलाएंगे ऐसा नहीं सवाल जो आलू से कैसे बल्ब जलाएंगे? हाँ विश्वास नहीं होता। आलू से सोना कैसे बना? जूता में कैसे मोबाइल चार्ज करेंगे ऐसा नहीं बिना चार्जर के मोबाइल चार्ज बिना चार्जर वाईफाई से कनेक्ट होकर के इंटरनेट सर्विस से आप लोग को मिल जाएगा। बिना चार्जर के दिन में आने वाला उसी तरह से वाईफाई से कनेक्ट कीजिए, मोबाइल चार्ज होने लगेगा। अगर हम लोग अभी के डेट में अगर चपला के चले जाएं तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में कितना पीछे हैं कि बल्ब खराब है। जैसे इतिहास में चले जाइएगा, हम लोग भविष्य में हैं, बहुत डेवलप डेवलप कर रहे हैं। डेवलपिंग एक होता है विकासशील और एक होता है विकसित। वो विकसित है, हम लोग विकासशील है। विकासशील विकसित में बदलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। मोदी के राज में हो गए विकसित से। मोदी और योगी के विचार व्यवहार पर रहोगे ना तो कभी देश आगे नहीं बढ़ेगा। आधा तो जनता लोग इसी में चला गया। जनता क्या, स्टूडेंट भी इसी में इन्वॉल्व है राजनीति में। और जो राजनीति में गया वो स्टूडेंट नहीं रहा, फिर नेता हो गया। नीतीश कुमार नेता जानते हो कि किसी का नहीं होता है। आज तुम्हारा जरूरत रहेगा तो पैर पड़ेगा, गला मिलेगा। अगर जरूरत नहीं रहेगा तो वही आदमी उलट के देखने नहीं आएगा। तो 9 वोल्ट से दीजिए तो सर जी। ऐसे देख रहे हो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 9 वोल्ट से सप्लाई दीजिए तो। नहीं करते हैं। बताओ सर, अभी चुनाव आ रहा है ना तो हाथ ऐसा ही रहेगा। फिर जैसे फूल जाएगा ना जीतला के बाद, जब बंदे नहीं होगा 5 साल तक उल्टा उल्टा चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका फ्रीक्वेंसी सटेलर रहिएगा सर, देख रहे हैं अभी फ्रीक्वेंसी पता चल रहा है हैं? अब फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है किस पर? इस पर। इसके वैल्यू को बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा। वैल्यू को घटाएंगे फ्रीक्वेंसी, तो वैल्यू को इसको घटा रहे हैं। देखिए है ना ये एक्सप्रेशन अभी तक पता चल रहा है, ठीक ना, कि कब जल रहा है कब बुत रहा है, ऐसी ना था। है अभी देखिए पता चल रहा है, ठीक। और धीरे धीरे देखिए तेज करते हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक। अच्छा लगा देख रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ ड्यूटी साइकिल कौन कितना देर जलता है समझ गए, तो वो भी इसी से मैनेज होता है। अब तेज कर रहे हैं, अब स्टे लग रहा है कि स्टे हो गया नहीं, लेकिन अभी भी एगो जल रहा है तो एगो बुत रहा है, समझ गए। और ये पता चलेगा कैसे? बस जब घुमाएंगे तब पता चलेगा, समझ गए। देखिए है ना, इतना देर लगता है कि यही जल रहा है।
तो एसी में यही होता है, देख रहे हैं। हाँ सर। और भी फ्रीक्वेंसी को इसको बढ़ा सकते हैं। एगो कोई घुमाने का कार्य कीजिए इसको, लीजिए। हल्का सा चलिए ठीक है, ठीक। देखिए फ्रीक्वेंसी को घटा दिए। अब देखिए एक फ्रीक्वेंसी को और घटा दिए। जादूगर है। अब फ्रीक्वेंसी को देखिए बढ़ा दिए। देखिए ड्यूटी साइकिल को वो घटा दिए हैं। ड्यूटी साइकिल देखिए ग्रीन का कम हो गया है ना, अब ब्लू का ज़्यादा। अब देखिए दोनों का बराबर कर रहे हैं। हाँ ब्लू के कम की, ब्लू को कम किए हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा हो गया। देखिए खाली ब्लू का ड्यूटी साइकिल है, समझ गए। ब्लू का ड्यूटी साइकिल 100%। चलिए चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। लाइक साइकिल समझ में आया, तो बता दें कि रजिस्टर और कैपेसिटर देखिए पे इसका फ्रीक्वेंसी ड्यूटी, अब ऐसे देखिएगा तो देखिए ड्यूटी साइकिल किसका ज़्यादा है, ब्लू। अब और ज़्यादा ड्यूटी साइकिल हो गया ब्लू, समझ गए। हाँ ड्यूटी साइकिल इससे डिपेंड करता है कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर पर भी, रजिस्टर पर भी, और सब अलग अलग वैल्यू का है इसमें, समझ गए। उसमें बुक में देख लीजिएगा, आपको शायद लगेगा कि लास्ट में मिलेगा, हालांकि हम तो उसको समझ गए। इसको लॉकडाउन में बनाया था उसी समय। पढ़ाई ऐसा चीज़ है, पढ़ाई बहुत वोलाटाइल होता है, ध्यान रखिएगा। पढ़ाई इतना वोलाटाइल होगा कि आज पढ़िएगा क्लियर, समझ गए, ऐसे होते रहता है। तो कौन सा लाइन में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे ग्राउंड नहीं। सरफेस में टच करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, यदि उसका दूसरा फेज अर्थेड नहीं है तब। अच्छा इसको बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर वाला बता रहे हैं, इसका भी बता रहे हैं, ठीक। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर लास्ट में उसको डिस्कस करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ गए कौन सा? हाँ ई ना, हाँ सी देखिए, सी इसमें फिक्स है, 470 माइक्रोफैराड के इसमें कैपेसिटर इस्तेमाल किए हैं, तो फिक्स है। बोलिए कौन बोल रहे थे? एसी पर ही बात करेंगे क्या इसमें एसी वोल्टेज, ये वाला, ये एसी पर मल्टीप्रोवेट में एसी नहीं, एसी नहीं, डीसी से ऑपरेट होता है। डीसी समझिए कि एसी बदल रहा है। अब ये समझ गए, ये माने कि एसी से करने के लिए बोल रहे हैं, मोटर में चला एसी से करेगा, उसको डीसी में बदल कर फिर डीसी देना पड़ेगा, समझ गए। ये देखिए मल्टी वाइब्रेटर लाने का मेन पर्पस हमारा था, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, समझ गए। इसके फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम बताते हैं आपको कैसे कि एसी करंट का ही फ्रीक्वेंसी होता है इतना टाइम इतना बाद, जिस तरह से ये किया उसी तरह से पहले से हम वो किए उससे, समझ गए। बस मेरा ये था, ठीक। अब थोड़ा सा समझते हैं एसी सर्किट के बारे में, समझ गए। ये तो एसी तो समझ गए कि अगर दो टर्मिनल है प्लस और माइनस, तो कभी ई माइनस हो रहा है तो ई प्लस हो रहा है, ई प्लस हो रहा है तो ई माइनस हो रहा है। 1 सेकेंड में 100 बार होता है, 100 बार पोलैरिटी चेंज हो रहा है, तो 50 हर्ट्ज साइकिल उसका होगा, समझ गए। निकालिए, इसमें टाइमर आईसी यूज किया गया है, समझ गए। LM555, हाँ LM555। तो इसको खोल के, ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थर्मोमीटर वहाँ पर है।
सेशनल लिखते होगे तो उसमें लिखते होगे IC 555 के बारे में। 5 मिनट माइक्रो प्रोसेसर पानी पढ़ना है। होगा तो सेशनल लिखते होगे जरूर इससे रिलेटेड। पानी थोड़ा सा लाइएगा, तो पानी थोड़ा सा लाइएगा। चलिए लीजिए, अब बारी बारी से अगर देखना है तो इधर आके देख लीजिए। सेशनल जो लिखते हैं ना, अगर उसको ध्यान से आप लोग पढ़ेगा तो सारा थ्योरी क्लियर हो जाता है। प्रैक्टिकल का वो लिखा हुआ रहता है। देखिए, देख लीजिए, यही आपको ये टाइमर है सर, हाँ यही टाइमर, देखो क्या यही आपको टाइमर है। बस इतना ही था सर। बस इतना ही सा। और ये क्या है सर, ये दोनों बोलो। ये टाइमर है, इसमें 25 ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। IC लगा हुआ है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। 100 किलो ओम का 10 किलो ओम है। तो लीजिए ध्यान से। कैपेसिटर कितना का है सर? हाँ? कैपेसिटर कितना ओम का? 104 ध्यान, 104 माइक्रो। 104 ध्यान दीजिएगा। 104 आपको सिरामिक कैपेसिटर है, ध्यान दीजिए। इसका मतलब कैपेसिटर पर 104 लिखा हुआ है, ऐसा आप देखे होंगे एकदम मसूर जैसा, समझ गए। 104 लिखा हुआ, तो ये जो आपको है, ये आपको कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर? सिरामिक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है बेसिकली। तो इसका वैल्यू ध्यान दीजिएगा। इसको पीएफ भी कहा जाता है। आप बाजार में खरीदने जाइएगा ना, तो आप बोलिएगा कि हमको पीएफ दीजिए, तो पीएफ ये देगा। पीएफ का मतलब होता है पिको फैराड, समझ गए। पीएफ का मतलब पिको फैराड। 104 का मतलब देखिए क्या होता है, जिस तरह से रेजिस्टेंस होता है, 2 आपको सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसका मतलब होता है 10 टू द पावर, समझ गए, 10 टू द पावर 4 पिको फैराड। बस ये है, समझ गए। किसको का इसका सर्किट आपको BL थरेजा वॉल्यूम, आप किसी बुक में होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम BL थरेजा वॉल्यूम 4 से पढ़े हैं, समझ गए, तो उसका आप बता सकते हैं, समझ गए। देखिए आप लोग किसी दिन आपको सामने बना करके दिखा देंगे। है ना, उसका सर्किट पहले आप ये होंगे वो, तो कहते हैं ना आप लोग, किसी दिन सामने हम बना करके दिखा देंगे। आप लोग का क्लास यूट्यूब पर देता होगा ना सर बनाने के लिए? बैठिए। यूट्यूब पर हजारों वीडियो है, समझ गए। खाली आपको आप जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूट्यूब पे तो बहुत सारा चीज़ है, समझ गए। इसको भी डेवलप ग्रुप होगा ना सर, मल्टीप्लेयर? मल्टीप्लेयर का क्या डेवलप रूप मतलब? मतलब इससे बड़ा भी डिवाइस? बड़ा छोटा, हाँ तो बड़ा छोटा तो कर सकते हैं। तो बड़ा डिवाइस DC से कोई नहीं चलता होगा, क्या AC से चलता होगा? ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा DC से ही चलेगा या AC से ही चलेगा, ऐसा नहीं। मतलब मल्टीप्लेयर जो बन रहा है वो AC से भी चलने वाला बना होगा? हाँ एकदम AC से चला सकते हैं। जार्गो रेक्टिफायर लगा देंगे, एगो फिल्टर सर्किट लगा देंगे, और उसे अपना काम कर लेंगे, हो जाएगा। उसमें सर्किट डायग्राम एक जमा किए होंगे, उसी समझ सर्किट गए। डायग्राम से इसको बनाया गया है। तो पहले तो आप अपना इक्विपमेंट खरीद के लेके आ जाइए, और उसका इक्विपमेंट आपको मिल जाएगा, आज खुला होगा मार्केट, समझ गए। तो लिखा हुआ है, हाँ? जैसे BL थरेजा लेके जाइए, फीडिंग रहता है, सारा का रहता है, प्लस में अगर क्या बनाना है? बल्ब से, बॉल निकल रहा है हाँ थोड़ा बढ़िया बनाइए। ये सब तो बहुत सिंपल चीज़ है। चलिए खोल के देखिए ना, लीजिए देखिए, जैसा आप लोग को बताएं वैसा लीजिए, देख लीजिए। अगर ज़्यादा दिक्कत लग रहा है देख लीजिए। स्विच है मात्र, समझ गए, जिसको इधर से उधर जोड़, जैसे आपको बताएंगे। और हाँ हाँ वो है, वो भी बनेगा, समझ गए। वो मेरा एक तो जूनियर हमसे नहीं, छोटा वाला क्या PF, और ये क्या है? ये भी तो कैपेसिटर? हाँ वो कैपेसिटर है। वो आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, और वो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समझ गए। इसका 104 ओम है। हाँ 104 ओम। 104 कहने का मतलब 10 सिग्निफिकेंट डिजिट और 10 टू द पावर 4, अब पिको फैराड इसका यूनिट होता है। माइक्रो फैराड उस पर तो डायरेक्ट लिखा होगा, उस पर डायरेक्ट लिखा होगा। चलो
इसलिए अगर एक बार लिए याद रखिए प्रैक्टिकल है ये पढ़े अभी भूल रहे हैं। बताइए आपको रोज ऐसा चलिए, ठीक। पढ़ाया जाता था सिलेबस सर आप दिखाइए ऊपर पाइप इसीलिए बोलते हैं जनरेटर भी ऐसा ही करता है। अगर इसमें वो डायोड लगा दें तो उसका चाल यूनि डायरेक्शनल हो जाएगा। उस देर तक लगा समझ गए? तो पैकेट में डायोड 6 एम्पियर डायोड होगा। है, देखिए अब डायोड उसमें लगा लेते हैं। यहीं पे लगाइए ना सर, यहीं पे लगाइए। हाँ, देख रहे हैं कन्हू वो घूमेगा नहीं। चलिए इसमें लगा देते हैं। जा रहा है उतना ही उसमें देखिए है ना, यूनि डायरेक्शनल हो गया। हाँ, अब इसको उल्टा लगाएंगे ना तो उल्टा चलेगा वो। रिवर्स समझ गए? स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं। देखिए आप देखे होंगे फैन का जो चलिए, ठीक है। कैपेसिटर है उसका पोलैरिटी चेंज करते हैं तो हवा नहीं देगा, उल्टा चलने लगता है। ठीक है, खैर एक इक्विपमेंट तो उल्टा में हवा देगा। लाइए स्पीकर है लाइन का। सर 220 वोल्ट से 12 वोल्ट में कैसे सीधे लाते? ट्रांसफार्मर चेंज कर सकता है। बैठिए चलिए ध्यान दीजिए। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यही है डायोड। आप लोग पहले जानते होंगे शायद, समझ गए? अलग अलग साइज में आपको आता है। 6 एम्पियर डायोड है। तो जब ऐसे से चल रहा था, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे से चल रहा था तो ये वाइब्रेट कर रहा था, इधर 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 अपना अपना हो रहा था। समझ गए? तब आपको अनुभव, और ऐसा ही लगता है जब हम लोग को जब शॉक लगता है ना तो ऐसा ही लगता है। और इसके वजह से ढेर छूने से उसको डरते हैं कि ऐसे नहीं झटका लग जाए, लेकिन वैसे नहीं। वो मैकेनिकली है, इलेक्ट्रिकली है। माने जो मारता है वो तो इलेक्ट्रिकली है, वो मैकेनिकली था, वो सिर्फ ऐसे झटका दे रहा था। अगर डायोड लगा देते हैं ना तो यह पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल ऐसे करके, तो इधर के अगर लगा रहे थे तो पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस हो गया। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कौन होता है? तो इसमें आपको जो रंगीन है ना, ऐसे किया हुआ, ऐसे आपको रहेगा। हाँ, सिल्वर कलर का जो रहता है ना वो नेगेटिव। समझ गए? ऐसे तो इससे पॉजिटिव को कलेक्ट कर रहा था, निगेटिव को छोड़ दे रहा था। तो एक तरह से पल्सेटिंग डीसी बन गया, तब चल रहा था। समझ गए? अब थोड़ा सा एसी सर्किट के बारे में समझते हैं। समझ गए? जादू जैसा लगेगा वो एसी सर्किट। ठीक, देखिए वही दिखाइए नहीं। समझ गए? दिखाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए लाए हैं इसको। समझ गए? ये जरूरी है कि देखने के बाद सीखिए जाएंगे। अगर ऐसा जरूरी रहता ना तो कोई अपना काम करता ना तो दूसरा को दिखा के नहीं करता। समझ गए? ऐसा नहीं है। जादू देखते हैं तो जादू सीख जाते हैं। मंत्र नहीं जानते हैं। आपको चलेगा, आप देखिए आपके लिए बहुत जल्द एक अरेंजमेंट किया जा रहा है जिसमें आपका परफॉर्मेंस आप भी स्टेज पे होंगे और आप ही पे जादू होगा। मतलब ऐसा जादू सेमेस्टर में 100% 100%। ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं? जाकर मंगला गौरी नारियल पड़ता था सेमेस्टर एग्जाम देने से पहले, भगवान पास करा देना। पास कराने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए आर सर्किट में एसी तो जैसे डीसी में काम करता है आर ना रेजिस्टेंस, एसी में वो ऐसा ही काम करता है। समझ गए?
एसी में वो ऐसा ही काम करता है। वोल्टेज आपको अगर ऐसे इसमें क्या आपको करंट रहता है ऐसे सब में सेम रहता है। सीरीज सर्किट का ही बात करेंगे। और ये आपको हो गया आई, तो आई और भी जो है से सेम, दोनों आपको सेम अथी में काम करे, सेम फेज डिफरेंस 0। तो आर से कोई मतलब नहीं है। आर आप लगाइए एसी में चाहे डीसी में, काम सेम करेगा। लेकिन वही इंडक्टर और कैपेसिटर लगाइएगा ना तो एकदम उल्टा काम करेगा। देखिएगा कैसे उल्टा काम करेगा, एकदम उल्टा काम करेगा। ई कैपेसिटर है, आप सब पता है, समझ गए। 3.15 माइक्रोफैराड, समझ गए। 3.15 माइक्रोफैराड का ई कैपेसिटर है। बोलिए। ई जो है इसको सब कोई जान रहे हैं। हाँ, ई इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का नहीं, सिर्फ इसका इनकैंडेंस लैंप जो इसमें लगा हुआ है, इनकैंडेंस लैंप एसी पर भी वर्क करता है और डीसी पर भी वही वर्क करता है। इसमें कुछ उल्टा सीधा लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। एलईडी की तरह, एलईडी जो है सो उल्टा लगाएं, समझ गए, तो नहीं जलेगा, सीधा लगाएं तो जलेगा। क्या है कि डायोड है, समझ गए, फॉरवर्ड बायस में वो जलेगा। इसमें देख लीजिए जल रहा है, हाँ? ठीक है, हाँ, लेकिन एलईडी ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम देखिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं 5 वोल्ट 100 किलो हर्ट्ज, समझिए 5 वोल्ट और 100 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, समझ गए। हाँ, तो ये डीसी है, ध्यान दीजिएगा, ये डीसी है और यहाँ पर एसी है। 5 वोल्ट 100 किलो हर्ट्ज यहाँ पर है, समझ गए, और ये 5 वोल्ट डीसी यहाँ पर है, समझ गए। तो डीसी से पहले जला के आपको दिखा देते हैं। एक डीसी में ये क्या काम करता है बताइए, डीसी में क्या काम करेगा, ओपन की क्लोज। हम देखिए, हम लोग अब बात करेंगे सिर्फ आइडियल कैपेसिटर और आइडियल इंडक्टर का, समझ गए। तो डीसी में ओपन सर्किट, डीसी में ओपन सर्किट, यहाँ पर डीसी है, ओपन सर्किट की तरह आपको करेगा। किधर गया सर इनकैंडेंस लैंप, यहाँ पर है। देखिए इसके सीरीज में लगा देते हैं, आपका इसका सर्किट ऐसे लगा देते हैं, इनकैंडेंस लैंप ऐसे। डीसी में ये जलेगा ही नहीं, समझ गए। काहे नहीं जलेगा तो ध्यान दीजिएगा, डीसी में नहीं चलेगा, डीसी में कैपेसिटर रहेगा तो नहीं जलेगा। ध्यान दीजिएगा, XC बराबर 1/ω, समझ गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ओमेगा का वैल्यू या फिर लिख सकते हैं XC = 1/2πfc। हमारा फ्रीक्वेंसी जो डीसी का होता है वो क्या होता है, 0 होता है। 1/2π × 0 × c, तो कितना हो जाएगा, XC = 1/, इस सब को 0 कर देगा, कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। और ये एक तरह के क्या है, रेजिस्टेंस का सिमिलर है। तो अगर रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है तो करंट क्या रहेगा, एकदम 0 हो जाएगा, समझ गए। तो इससे बल्ब नहीं जलेगा। डीसी में, डीसी का मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, कैपेसिटर सीरीज में इसको पहले भी लगा सकते हैं, इसको बाद भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या एक बार चार्ज करके किसको जलाना है, इसको
तो ये 5, ध्यान दीजिएगा, ये 5 वोल्ट है, समझ गए। वो चार्ज करते हैं कैपेसिटर ना, तो हाफ साइकिल से, और कभी ज़्यादा चार्ज होगा कभी कम चार्ज होगा, क्या है कि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के द्वारा होगा, समझ गए। थोड़ा सा शोल्डर गर्म कीजिएगा, का एक और कर दें का, समझ गए। ये वाला हम कैपेसिटर चार्ज करके दिखाएंगे, थोड़ा सा डायोड इसका ख़त्म हो गया है, समझ गए। अच्छा ठीक है, हाँ वो भी है, सारा व्यवस्था लाए हैं, करेंगे इसको। ये देखिए, ये पटाखा जैसा काम करेगा, समझ गए। बहुत ज़्यादा, जैसे ये जितना कम काम करता है ना उससे ज़्यादा है। हम लास्ट में इसको करेंगे, ये हालांकि ख़त्म हो गया, करेंगे इसको। और हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 वोल्ट सोर्स, ये बल्ब, उसके बाद उसके कैपेसिटर, और उसके बाद यहाँ पर फिर 5 वोल्ट सोर्स, ठीक। तो ये जल रहा है, नहीं जल रहा है, समझ गए। यहाँ देखिए इससे जलता है, नहीं जल रहा है, नहीं तो सटा रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं जल रहा है। अब यही चीज़ जब एसी का बात करेंगे ना, तो एसी में देखिए क्या होता है, जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे एसी से, और ये जानते कितना है, 5 वोल्ट 100 किलो हर्ट्ज, समझ गए, 1 लाख हर्ट्ज। तो इसका एक्सी देखिए निकालेंगे, तो एक्सी इक्वल टू कितना, 2 पाई एफ इंटू सी। कैपेसिटर है 3.15 माइक्रोफैराड का, तो 1/2 पाई एफ हो गया कितना, इतना हो जाएगा ना, 10⁵ लिख देते हैं, हाँ। सी कितना है, रफली 3 लेकर चलते हैं, कितना, -6, इतना होगा ना, है। अब कितना ही हो जाएगा, इस सब को अगर ऊपर किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/6, ये कितना हो जाएगा, हाँ, अगुने 0.318, इतना ओम होगा, है, ठीक। यानी 3.18/6 ऐसे होगा क्या, 1/पाई का 1/पाई का वैल्यू, समझ गए। जब आप लोग अब क्वेश्चन करते होंगे तो 1/पाई का वैल्यू उतना याद रखिए, समझ गए। तो 1/पाई का लिख दिए हैं वैल्यू, 1/पाई का इतना, समझ गए। इसका हो गया 3 दूनी 6 हो गया, ये ऊपर चला गया तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इतना तो आप लोग करते होंगे, हमसे ज़्यादा करते होंगे। इतना आपको हो जाएगा, ये करीब कितना आएगा, लगभग 0.5 लेके चलते हैं, हाँ 0.5 ओम, देख रहे हैं कितना कम गया, उसमें इन्फिनिटी था 0.5 ओम है ना, तो जलेगा, इसमें जलेगा। देखिए अब सीधा इसको हम इसमें, ये दोनों एक ही है, जल रहा है, जल रहा है, समझ गए। डायरेक्ट भी जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी जलेगा। लीजिए हटा दीजिए इसको, है ना, समझ गए। 12 वोल्ट तक जलेगा, हाँ 12 वोल्ट पे भी जलेगा उससे। चलिए समझ गए ना, ये आपको एसी में क्या, वो भी बनाने के लिए बताएंगे, सुनिए ना सर, हाँ वो एसी और डीसी दोनों में चलेगा, ई ना, तभी तो हम पहले ही बताएं कि एसी इनकैंडेंस लैंप जो है, जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, वो एसी में भी वही काम करेगा, डीसी में भी वही काम करेगा। लेकिन जो मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है उसको मत समझ लीजिएगा, वो डीसी में अलग और एसी में अलग काम करेगा, समझ गए, ध्यान दीजिएगा। ये समझ गए, ये क्लियर, ठीक। ये क्लियर हो गया ना कि बैटरी से हम सप्लाई देके दिखा दें कि उससे नहीं जलेगा, ये अगर रहेगा तो समझ गए ना, इतना तो विश्वास करेंगे ही। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा कैपेसिटर का खेल। अब आते हैं इंडक्टर का खेल, समझ गए, इंडक्टर का। तो इंडक्टर ध्यान दीजिएगा,
ये आरएल सर्किट मान लीजिए, समझ गए? ध्यान दीजिए, डीसी में इंडक्टर क्या काम करता है? डीसी में इंडक्टर क्या काम करता है? हाँ ओपन करेगा तो शॉर्ट करेगा। देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट होता है क्या? ओम। इसका यूनिट तो ओम में होता है। कितना फार्मूला? ओमेगा एल या फिर एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। क्लियर? तो डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो एक्सएल इक्वल टू क्या होगा? और जब हमारा सिमिलर टू रेजिस्टेंस, जब हमारा रेजिस्टेंस समझ लीजिए 0 है तो समझिए क्या है? शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट है तो आइडियल इंडक्टर डीसी पर क्या काम करेगा? शॉर्ट सर्किट। समझ गए? और एसी पर क्या काम करेगा? एसी का, एसी पर तो ये काम करेगा, है ठीक। और एसी पर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा रहेगा। ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा रहेगा, ठीक। और एल का एगो और फार्मूला ही समझ लीजिएगा, एल बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। इसको भी वेरीफाई साथ साथ कर देते हैं। तब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी मैंने रखा है कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी हम उतना है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। 1 लाख हर्ट्ज है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। 2 पाई तो खुद कांस्टेंट है, तो एक्सेल प्रोपोर्शनल क्या होगा यहाँ पर? एल। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सेल बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, या एल बढ़ाना होगा तो हम एक्सेल बढ़ाएंगे। समझ गए? यहाँ हम एल को ही बढ़ाएंगे। तो जब हम एक्सेल को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। एक्सेल बढ़ेगा तो अपोज करेगा। एक्सेल क्या करता है? एसी करंट को अपोज करता है। समझ गए? किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अपोज करता है। तो एक्सेल बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, तो आई क्या हो जाएगा? इसका घटेगा। ये ध्यान रखिएगा। और एक्सेल देखिए कोची कोची पर, एक्सेल तो एल पर डिपेंड करता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ एल बढ़ेगा तो एक्सेल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा एक्सेल बढ़ेगा और आई घटेगा। तो एल को बढ़ाने के तरीके क्या हैं? तो इसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, ना कर सकते हैं। म्यू आर को बदल सकते हैं। म्यू आर के जगह पर हम क्या ले सकते हैं? आयरन ले सकते हैं, फेराइट ले सकते हैं, बहुत टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल ले सकते हैं। क्लियर? ठीक। तो अगर हम म्यू आर ना लें तो हमारा एयर कोर इंडक्टर होगा, हवा में ही ऐसे लपेटेंगे। और एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो एल बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो एल बढ़ेगा। समझ गए? और उसका लेंथ को, इंडक्टर के लेंथ को घटाएंगे तो एल बढ़ जाएगा। समझ गए? तो इसको समझिएगा। यहाँ पर हम फिर इंडिकेट करेंगे। ये सब एक बार में दिमाग में तो पहले से इसे सेटे होगा। समझ गए? क्या कि इस मामले में तो आप लोग ज़्यादा ही हैं। चलिए ठीक है। क्या क्या और क्या कोई दिक्कत है? क्या हाँ दिक्कत है तो भंजा लीजिए एकदम। का प्रैक्टिकल में सबसे पहले कटर से अगर वायर काटना सीख गए, प्रैक्टिकल का 10% नॉलेज आपके पास हो गया। नहीं, ये 2 मंथ में भी नहीं कटेगा, काटेगा तो पूरा कट जाएगा। नहीं तो काटेगा तो 3 को वायर वाला जो 3 मारा वही कट जाएगा। समझ रहे हैं? मैं जब खुद सीखने के लिए गया था किसी दुकान में, समझ गए, तो हालांकि हम सीखा नहीं था, अपने से ही सीखे। समझ गए?
प्रयास कीजिएगा तो कुछ भी सीखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वहाँ पहले कहा कि से इतना इतना देर समय तक रहना होगा, तो आप लोग को तो ये पता होगा कि प्रैक्टिकल सेशनल लिखने में क्या हाल होता है, समझ गए? ध्यान दीजिएगा। देखिए एसी करंट है ना, वायर के मूवमेंट पर डिपेंड करेगा। वायर आप कैसे ले जा रहे हैं, डिफेक्ट होगा, उससे प्रभावित होगा। ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ये देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जल रहा है ना? अगर इसको आप वैसे कर दें, देख रहे हैं तेज हो जा रहा है, हटा दें, एरिया बल्ब बंद कर दिया। हाँ ये देखिए एरिया बढ़ेगा तो एल का होगा, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। एरिया बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, और एल हमारा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एक्सेल बढ़ेगा, और एक्सेल बढ़ गया तो आई हमारा घट गया, तो एरिया बढ़ा तो आई घट गया, समझ गए? और एरिया देखिए घटा दिए, समझ गए? देख रहे हैं, तो ये एसी है। और ऐसा जादू मंत्र डीसी में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। डीसी में इसको हम देते हैं, है इसको कुछ कर रहे हैं तो हो रहा है नहीं है। चलिए समझिए, और अभी आगे, ठीक। हरिए सर, हाँ एसी में, तो एसी में इंडक्टेंस ना आ जा रहा है, रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस भी है। और डीसी में इंडक्टेंस है, सॉरी डीसी में आपको ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस ना है। एसी में रेजिस्टेंस भी है, और इतना लेंथ के साथ साथ, एरिया के साथ साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, तो दोनों के बीच ना ड्रॉप कर जाएगा, तो इसको तो वोल्टेज कम मिलेगा, समझ गए? देखिए जैसे उसको में आपको दोनों हो गया, ये भी हो गया और वो भी हो गया, और डीसी में ये है ही नहीं, बस खाली बल्ब जलना है, समझ गए? अब देखिएगा, अब इसको हम इंडक्टर फॉर्म करते हैं, एन स्क्वायर पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पर। नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे, एल बढ़ेगा, एल हमारा बढ़ेगा, एक्सेल हमारा, एल आई हमारा। इसका कहने का मतलब लपेटेंगे तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, डीम हो जाएगा, होगा ना? चलिए तो इसको लपेटते हैं, कम हो रहा है, सॉरी एक मिनट, ना वहाँ पर शॉर्ट कर रहा था। चलिए ठीक, देखें ये आपको एन बढ़ा दिए, एल हमारा बढ़ गया, एल हमारा बढ़ता है तो आई हमारा घट गया। अच्छा इसका एरिया अपना है ना, एरिया है ना, क्या एरिया को घटाएंगे तो हमारा एल क्या होगा, घटेगा। एल घटेगा तो आई बढ़ जाएगा, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया को घटाने के लिए क्या कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, छोटा कर देंगे, देख लिए। और ऐसा खाली होता है किसमें, एसी में। डीसी में आप कुछ कितनों आप मंत्र फूकते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? एसी में देखिए, चाहे आप एरिया को बढ़ाइए, समझ गए, चाहे घटाइए, समझ गए, चाहे इसको एन को बढ़ाइए, एल को बढ़ाइए, कोई इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ गए? तो ये सारा आपको पैरामीटर है इसमें। और हाँ, और एक किस पर, इस पर तो हो गया, इस पर हो गया, इस पर करते हैं। समझिएगा इसको, समझ गए? ये मार्कर हम खुद लाए हैं, इससे कंफ्यूज नहीं हुए कि इसमें जादू मंत्र है। अपना वाला मार्कर थोड़ा सा लाइएगा। अच्छा ठीक, चल लाइट ऑफ ई इंडक्टर आपको रहने दीजिए, कोई दिक्कत ना है। लाइए ना, एक साइड वाला जलाइए ना। अब ये तो एस डीसी पर है ना, डीसी में लपेट रहे हैं। डीसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, देखिए कम रहा है एकदम।
ध्यान दीजिएगा, देखिए एल इतना देखिए सटा के एकदम किए हैं, है ना। तो स्मॉल एल को घटा के रखे हैं, तो एल हमारा बढ़ा हुआ रहेगा, एल हमारा बढ़ेगा तो आई हमारा घटा हुआ रहेगा। अब देखिए हम इसको बढ़ाएंगे, इसको जैसे ही स्मॉल एल को बढ़ाएंगे ना, हमारा u एल क्या होगा, घटेगा। u एल घटेगा तो हमारा आई क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना। तो देखिए वहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिए एल, है ना, हैं। और देखिए इसको घटाएंगे तो ऐसे हो रहा है, और बढ़ाएंगे देखिए ऐसे हो रहा है ना, ठीक। अच्छा अब ये तीनों वाला तो फंडा समझ गए, अब समझते हैं म्यूआर वाला, समझ गए। तो इसके लिए हम कोर का इस्तेमाल करेंगे। पानी है सर, प्यास लग रहा है बराबर। बोर ना हो रहे हैं आप लोग, हैं? 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 E2KY, E2KY का मतलब है एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा, ठीक ना। हाँ हाँ, शिक्षा से ज्ञान तक, समझ गए, शिक्षा से ज्ञान तक इसका मतलब है। अब इसको जैसे समझिए, कौन सा 3 इडियट वाला क्या, हाँ ठीक है, खाली ध्यान से खाली करते रहिए। और शिक्षा से ज्ञान से नहीं समझ में आया। अगर एकेडमिक कोर्स वाला का बच्चा होगा, समझ गए, आप ही लोग का भाई बहन होगा ना, समझ गए, तो एकेडमिक, अभी तो हम एकेडमिक कोर्स पढ़ाते हैं, समझ गए, तो थोड़ा आलोक सर उनको मौका दिए तो हम आए, समझ गए। बाकी हम एकेडमिक कोर्स पढ़ाते हैं, एकेडमिक कोर्स में ये नहीं, ये सब और ये सब खाली यूट्यूब पर डालने के लिए ऐसा किए थे, समझ गए। लेकिन आप लोग का अच्छा है कि आप लोग ऑफलाइन, और ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल है वो ऑफलाइन का ही चीज़ है। हाँ यूट्यूब चैनल है, हाल फिलहाल में बना हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी सर्च लिस्ट में नहीं है, अभी ये एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा सर्च कीजिएगा ना, और सुभाष सर केवल लिखिएगा तो आ जाएगा, ठीक। धरिए सर, देखिए ये फेराइट है, ये फेराइट है, समझ गए। फेरसोफेरिक ऑक्साइड है या ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड जो है Fe3O4, उसी का आपको बना हुआ है, हैं? रगड़ के लीजिए, खाली गिराइएगा नहीं, समझ गए, थोड़ा ब्रिटल होता है। लोहा पिटाता है ना, उसका पपड़ी छूटता है ना, उसी से बनता है। वो भी रहेगा तो उससे भी कर रहे हैं। हाँ रेडियो में रहता है। अच्छा रेडियो में वो किस लिए रहता है से बता देंगे। हाँ उसको परिनालिका कहते हैं, समझ गए, परिनालिका या इंडक्टर कहते हैं। तो चलिए ठीक है, रेडियो में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ अच्छा, इसको लगाने का तरीका लगाता है इसलिए कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को, इसमें ईडी करंट लॉस नहीं होता है, आप लोग ये पढ़े होंगे, काहे कि खुद क्या इंसुलेटर है, ईडी करंट लॉस नहीं होता है। तो ये आपको मेगा ओम फ्रीक्वेंसी, मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक भी कर लेता है, समझ गए। हाँ, माने उतना तक भी काम कर सकता है। और एल और सी, ये दोनों के सी जो हम लोग ट्यूनिंग करते हैं ना रेडियो में, उसको में वेरिएबल कैपेसिटर हम ऑसिलेटर लाए नहीं है, समझ गए, वो लाए नहीं है। हाँ समझ गए।
हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट उसमें वो आपको हो गया VC, वेरिएबल कैपेसिटर हो गया, या गैंग कैपेसिटर। ट्यूनिंग करते हैं, हाँ ट्यूनिंग करते हैं। हाँ, ट्यूनिंग इससे भी कर सकते हैं। रेडियो का उसका काम नहीं कर रहा, इससे भी आप घटाइए बढ़ाइएगा ना, समझ गए, तो पटना बनारस धरने लगेगा इससे भी, समझ गए। ये करके देखिएगा। इसीलिए 2 गो रेडियो खरीद करके रख दिए हैं कि भविष्य में रेडियो ना मिले, समझ गए। वो बस ले करके वो वहाँ पर रखा हुआ है, मैंने उसको बजाते उजाते नहीं है। अपना चैनल था, मोबाइल से कनेक्ट रहता था रेडियो। हाँ, अपना चैनल था, चैनल बस केवल लगा दिए, गाना बजा दिए, समझ गए। पूरा क्लास में FM लगा सकता है, समझ गए। उसको होल्ड कीजिए। हैं? हैं? देख रहे हैं? देख रहे हैं जी। देखिए म्यू आर का वैल्यू ज़्यादा है, अगर इसको हटा देते हैं तो देखिए, हटा देंगे ठीक ना, तो इसका वैल्यू 1 म्यू आर, यानी एयर है ना, एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी 1, ठीक ना, और इसका 1000 से ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा ही होता है इससे। तो ये डिपेंड करेगा इससे, देखिए बाकी सारा ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इस पर डिपेंड कर रहा है। अब इसको अगर भेजेंगे तो इंडक्टेंस हमारा 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा, समझ गए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं L = म्यू आर, अब इतना दूर को म्यू L नॉट लिख सकते हैं, मैंने एयर हाँ, समझ गए। तो ई अगर इसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या हो रहा है से, काहे कि देखिए इंडक्टेंस ऐसे पढ़े होंगे, L बराबर क्या, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, यही ना। ठीक, तो करंट तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट कांस्टेंट है, समझ गए। ये फाई जो है से लिंक करा दे रहा है, चुंबक में सट जाता है, ये खुद चुंबक नहीं है, चुंबक में सट जाता है, ये आपको चुंबक में सट जाता है। देखिए चुंबक तो पास ही है, ज़्यादा दूर जाए के जरूरी नहीं है, सट जाए। किसमें, इसमें आयरन का ऑक्साइड ही है, और एलिनिको का भी अगर मैग्नेट है तो उससे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैग्नेट है, ये है, समझ गए। का वो ग्रेफाइट रहता है, ये फेराइट है, वो ग्रेफाइट है, समझ गए। वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, समझ गए, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, समझ गए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कंडक्टर होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का कंडक्टर नहीं होता है, अंतर यही, समझ गए। रंग एक जैसा रहने से कुछ नहीं होगा, समझ गए ना, नहीं, समझ गए। कौन सा चुंबक है? कौन, ये वाला, इसको कहते हैं नाल चुंबक या हॉर्सशू मैग्नेट, समझ गए, हॉर्सशू मैग्नेट इसको। और ऐसा खाली किताब में रहेगा, आप लोग रियल में शायद पहली बार देख रहे होंगे। तो गेम हाँ, समझ गए ना, तो और भी बहुत सारा का है। मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़े होंगे, बार मैग्नेट, सॉलिनॉइड मैग्नेट, मेजरमेंट ये बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, समझ गए। तो ये खाली किताब में देखे होंगे, आज देख लिए रियल। सबको गोल्ड लागे, गोल क्या साक्षात दर्शन हो रहा है, तो इसको कोई नहीं पूछ रहा, या इसको ना करना चाहिए, इसके लिए भूखे रहना चाहिए। असली पूजा तो भूखा हो रहा है। सुमारी हो जाएगा, सुमारी तो आज नहीं। का हाँ, सारा मैग्नेट है, लीजिए लीजिए देखिए, ठीक, खाली तोड़िएगा पटकिएगा नहीं, ये तो फूट जाएगा,
ये फूट जाएगा इसको ठीक से। इसमें नॉर्थ साउथ समझते हैं ना आप लोग, नॉर्थ साउथ ये छोटा है। अगर इसको मतलब कि वो हम लोग पता कर लेंगे ना, वो हम इलेक्ट्रिक अभी बताएंगे, अभी बता रहे ले हैं। जाएंगे उसका यू मैग्नेट देखिए, और हम वाला रूल पढ़े थे, थंब वाला रूल अभी हम वेरीफाई कर देंगे, सारा वेरीफाई कर देंगे। बताएंगे अगर हाँ? 90 का वैल्यू कैसे पता करेंगे, ठीक है? तो आपको 10 हेलो। इधर होगा सोलिनॉइड हाँ। में अगर मैग्नेट लगा है सोलिनॉइड गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैग्नेट है नहीं यहाँ पे, सोलिनॉइड का मैग्नेट तब फिर हम साइड में ना बैठेगा तब फिर हम ऊपर गारंटी फिर ना ले पाएंगे। लॉसेस होता था ना, इसमें नहीं देखे ठीक स्पार्क मैग्नेट का यूज काफी ज़्यादा ठीक ठीक है। लाइट हम लेफ्ट वाला दिखाएंगे। चलिए ठीक हो गया, देखिए आप लोग, लाइए रख। ठीक तोड़ दिया ना। इसमें रखिए। चाहे अभी अभी रख दीजिए ना खाली, उसके बाद हाँ उसके बाद फिर रूल बता देंगे इसका। अब थोड़ा सा समझते हैं एकदम बच्चा वाला रूल, समझ गए, जिसको हम लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, समझ गए। 7th क्लास खुद हम नहीं पढ़े हैं, मैंने पढ़ाने के क्रम में पढ़े ही हैं, पढ़ाने के क्रम में तो पढ़े ही हैं। और 7th क्लास में ऐसा ऐसा आपको क्वेश्चन, 8th क्लास में ऐसा ऐसा क्वेश्चन, समझ गए। हाँ, जैसे तीनों फिजिकल साइंस भी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी भी 10th तक पढ़ाते हैं, समझ गए। उसमें क्वेश्चन आप लोग शायद बताएंगे उसको। प्लांट जो है से कौन सा गैस सांस लेता है, सांस के रूप में लेता है? देखिए इस सारा गलती है, सारा गलती। हाँ भोजन बनाते समय हाँ, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, ऐसा गलती करते हैं हम लोग। देखिए ये ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, करंट यदि कैरी करता है कोई कंडक्टर से तो एक चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये जानते हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक नीडल खुद एक नीडल है, खुद एक मैग्नेट होता है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बेसिक रूल है, समझ गए। हाँ, कंपास यहाँ पर, और कंपास ना रहे तो आप लोग कैसे कीजिएगा। कंपास ना रहे तो आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में कैसे कीजिएगा वो भी बताएंगे। और घर में अगर वो भी चीज़ ना रहे तो स्मार्टफोन तो सबके पास है, इतना तो तय है, उससे कर लेंगे, समझ गए। खराब भी हो गया हैं? देखिए ये मैग्नेटिक कंपास है, आप लोग पहले से अगर जानते लीजिए, देख लीजिए। हैं? का लीजिए, कुछ इधर दे दीजिए। एक नीडल होगा, नीडल दे दीजिएगा, खाली खुला नीडल होगा, खुला नीडल होगा। नहीं खुला है वो होगा ऐसा। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते होंगे 10th क्लास में, उसमें एक्टिविटी जितना भी देता है उसमें लगाता था कि मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें जनरेट हो रहा है कि नहीं, तो कंपास में जब डिफ्लेक्शन कंपास में आता था। हाँ
क्या मेजर डायरेक्शन बताएगा नहीं रहता कंपास को लगा जब भी रहता था नॉर्थ और साउथ। हाँ कंपास को लगा के चेक करेंगे, ठीक है, मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन शो करेगा ना वो पता है। देखिए चालू हो गया हाथ पर। इसको देखिए कितना इसको कर देंगे तो नॉर्थ साउथ ही रहेगा, नॉर्थ साउथ की तरफ रहेगा। चलिए ये चीज़ समझ रहे हैं। अब देखिए करंट अगर कैरी कराएंगे तो किधर होगा, और हम लोग इस रूल को जानेंगे। इसको कहते हैं मैक्सवेल, क्या मैक्सवेल राइट हैंड थंब्स रूल, समझ गए। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इसको कहेंगे, अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अंगुष्ठ नियम, अंगूठा का, हाथ का भी अंगूठा का। ओम का नियम हैं? ओम का तो खैर अलग चीज़ है। ओम का नियम का होगा, समझ गए। वो थोड़ा सा दूसरा अथी पर है, उसको भी वेरीफाई किए हैं 10th क्लास का। किरचॉफ का नहीं किए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा फैन को थोड़ा समय के लिए बंद कीजिए। हालांकि ये वाली प्रयोग देख भी सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोडेड है, समझ गए। छात्रा लोग की है, समझ गए, देखे हैं। इसको पकड़िएगा, एक इधर से पकड़िए, ध्यान दीजिएगा। देखिए करंट अगर ऐसे देंगे ना, करंट ऐसे देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है से इधर समाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर समाएगा, और समाएगा तो इधर हो जाएगा, समझ गए। ये जो होगा से समाना चाहेगा तो ये इधर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। तो बैटरी हाँ, बैटरी यहाँ भी है, ठीक। देखिए यहाँ पर, और इसको देखिए डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इधर, ये इधर आएगा, समझ गए। देख रहे हैं, है ना, है, लगा के रखे रहे, जलने लगेगा, लगा के रखे रहे तो हाँ, ठीक, एक ही बात समझ गए। और इसको नीचे रखेंगे ना तो उल्टा डिफ्लेक्शन होगा। देखिए ठीक हो गई। किस चीज से बना है जो किससे? इससे कड़ा लोहा से बना। नीचे रखिए ना उसको। उल्टा डिफ्लेक्शन होगा, इधर हो रहा था तो उल्टा होगा, क्लॉकवाइज हो रहा है ना, ठीक। अच्छा, सर इसमें तो कुछ है नहीं, ये भी वो खुद मैग्नेट है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। सर वो है नीचे खुद ही मैग्नेट है, एल्युमिनियम वायर सर, हाँ एल्युमिनियम वायर। ना ये सिर्फ बस सस्पेंड करने के लिए है। देखिए इससे एन है तो देखिए एन एस की तरफ आ गया। अब अगर इसको इधर करें तो एन है ना, है कि नहीं है। तो ये खुद मैग्नेट है, ये खुद जो है वो मैग्नेट है। और मैग्नेट को जब सस्पेंड करेंगे ना ऐसे फ्रीली, तो हाँ ये ध्यान रखिएगा इसको। बस यही है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। हाँ, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ गए। इसको देखिएगा डिटेल्स में तो खैर उतना नहीं है, समझ गए। अब फैन चालू कर लीजिए, ठीक। उसमें भी होगा। अब घर पर अगर इसको करना चाहते हैं तो घर पर कैसे करेंगे। घर पर इसको करने के लिए आप एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुई जो है, हेम सुई, समझ गए। हेम सुई जो होता है छोटा वाला, समझ गए। हेम सुई को क्या कीजिए कि चुंबक में सटा दीजिए, समझ गए। और थर्माकोल ले करके ये वाला जल्द हम अपलोड करेंगे। इसको हो सकता है कि ये वाला अपलोड करेंगे। ये सब देखिए, ये सब जब 7th 8th क्लास के जब बताते हैं ना, तब ये सब सारा चीज़ करना पड़ता है ताकि वो घर पर अपना कर सके, समझ गए। तो उसको थर्माकोल में इंसर्ट कर देंगे ना, और इसको
पानी में कटोरा वाला जो लेकर के कटोरा में पानी और उस पर रख देंगे और ये वाला करेंगे। इन नॉर्थ साउथ के रहेगा, समझ गए, ये रहेगा और तब उसमें करेंगे। अगर वो भी नहीं है, समझ गए, तो डायरेक्शन तो नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ आप ये निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक ये जाता है करंट तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप एक सर्च कर सकते हैं एक एप्लीकेशन, समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर या मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, जो भी आप सर्च कीजिएगा वो आ जाएगा और उससे आप कर सकते हैं स्टार्ट, समझ गए। देखिए जैसे ये आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है हाँ, देखिएगा है ना, मोबाइल में एप्लीकेशन है हाँ। तो खाली मोबाइल देखिए, खाली मोबाइल पबजी और फ्री फायर खेलने के लिए ज़्यादातर विद्यार्थी मेरा ऐसे 8 क्लास के और सब समझ गए उसका हाँ पबजी फ्री फायर, हालांकि हम आहार देते हैं, समझ गए हाँ क्या उसका वीडियो नहीं डाल सकते हैं, समझ गए, वो क्लेम आ जाएगा, समझ गए। अभी वही एक बच्चा फ़ोन किया, ध्यान दीजिएगा। सर देखिए कैसे करेंगे सर, वायर वगैरह होगा तो वायर तो अब बोलिए कि ऐसा वायर नहीं है तो ऐसा कोई भी वायर से हो जाएगा, समझ गए, दूसरा वायर से करें। चलिए बड़ा वायर से ही कर लेते हैं, पहले से है, चलिए इसी से कर लेते हैं। हाँ ये एल्युमिनियम है, धरिएगा सर, इसको धरिए, नीचे रखिएगा। बैटरी सेल बैटरी किधर गया, अभी रखे थे सर, यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ ये वाला एक क्यूरी टेम्परेचर आप लोग जानते हैं, समझ गए, उस पर क्या होता है आपको ये जो माने मैग्नेटिज्म खो देता है, समझ लीजिए, समझ गए। तो उसका भी एक अपना टेम्परेचर होता है, समझ गए, हर टेम्परेचर पर नहीं होता है। भूख का लग गया सबके ना हाँ चलिए ठीक देख रहे हैं है ना। तो ये ऐसे कर सकते हैं इसको। अच्छा यहाँ भी शॉर्ट सर्किट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी अगर कर सकते हैं, शॉर्ट होगा तो देख रहे हैं, यहाँ भी शॉर्ट करके देख सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ बैटरी तो खराब होने के लिए ही है, समझ गए। अब टीवी बनाना सीखना और टीवी खराब करने का भी नहीं सोच रहे, ठीक अब हो गया। जिंदगी बनाना है तो नींद खराब करना पड़ता है, नहीं तो 6:30 में बुलावा जाएगा, आइएगा 8 बजे, थोड़ा खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए कि अब बिजली एसी करंट कैसे जनरेट हुआ। तो डीसी देखिए जनरेट जब भी होता है, एसी कोई भी चाहे कहीं से भी है, समझ गए, कहीं से भी एसी अगर जनरेट हो रहा है, कन्वर्ट नहीं जनरेट, ध्यान से। जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करता है कि से जनरेट नहीं करता है, कन्वर्ट करता है खाली, समझ गए। तो एसी जब भी जनरेट होता है तो कोई उसको में घूमे घामे वाला पार्ट जरूर रहेगा, तबे एसी जनरेट होगा, अन्यथा नहीं होगा, समझ गए। और डीसी कोई भी घूमने घामने वाला पार्ट से जनरेट नहीं होता है। डीसी कैसे होता है, सोलर सेल में कोई घूमने घामने वाला पार्ट नहीं है, समझ गए। फिर आप सर्च कीजिएगा, हालांकि वो बोली नहीं है, उसके ऊपर हम डाल देंगे उसको, समझ गए, वो थोड़ा सा
चैनल का थोड़ा सा अथी रद्दी दूसरा अथी कर दिया है, तो उसमें इशू आ गया है। तो उस पर नींबू से हम बॉल जला के दिखाए थे, समझ गए? हाँ, आलू से सारा जल जाएगा, सारा में इलेक्ट्रोलाइट है, समझ गए? ये आज के नहीं है बात, ये बहुत पुराना बात है, समझ गए? लेकिन आज जो है से आज लोग देखते नहीं है, करते नहीं है, तो जानते हैं कि नया है, नया नहीं है, ये सब नया बात नहीं है, समझ गए? इसको 1800 कुछ ईस्वी में खोजा था, समझ गए? नया बात नहीं है ये, आज नया बात। एक बीटेक किया हुआ एक व्यक्ति, समझ गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो भी किया था, समझ गए, मेरा भी इलेक्ट्रिकल ही है। तो वो जब ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय वो आश्चर्य कर रहा था कि ये कैसे हो गया, समझ गए, जबकि उसका पूरा पढ़ा हुआ था। थ्योरी तो देखिए, हम इसका 1% भी, इतना पढ़ाई किए ना 6 सेमेस्टर में, 1% भी पूरा नहीं है। 1% भी अगर रहेगा ना तो बहुत बड़ा रहता है, 1% बड़ी ज़्यादा हो जाता है। देखिए जनरेट कैसे होता है इसे, तो जनरेट देखिए एसी जब भी होता है तो मैग्नेट और ये कोई वायर कॉइल, समझ गए, वो दोनों के बीच मोमेंट होगा तब। हाँ, क्या हुआ, अब फिनिश करेंगे, ठीक है? बकाइए नहीं, हम समझ रहे हैं कि भूख लग गया होगा आप लोग के, नहीं? ज़्यादा कै बजे आते हैं आप लोग? हैं? क्या? 6 बजे, 6 बजे से पार्ले जिला के बाढ़ दीजिए जलाया से बाढ़ टूटने वाला। चलो ठीक है। ज़्यादातर जो कोचिंग पढ़ाते हैं तो उसमें समस्या ढेर का होता है कि सर ये वो भूख लग गया, तो भूख ऐसा नहीं है कि टीचर कोई मंगल ग्रह से आया है उसको भी भूख लगता है, समझ गए? स्टूडेंट लोग से ज़्यादा टीचर लोग तो बैठने में ज़्यादा भूख लगता है। यही से मोटा हो, ध्यान दीजिएगा, एक सप्ताह में लगातार मतलब कि क्या बोलता है बिना खाए हुए क्या होता है खीरा चुकंदर अभिषेक सर पूरा लॉकडाउन में अभिषेक सर लगातार 3 मंथ खाली फल खीरा ये सब पर रहते। ध्यान दीजिएगा, ये आपको मैग्नेट ठीक, ये देख रहे हैं, ये चिपक जा रहा है इस पर, घड़ी वाला बैटरी नहीं है, मैग्नेट है, नियोडमियम मैग्नेट है ये, नियोडमियम मैग्नेट। तो ये कॉइल है, बस इसमें कॉइल और मैग्नेट के बीच में होना चाहिए रिलेटिव मोशन, कॉइल और मैग्नेट के बीच में होना चाहिए रिलेटिव मोशन, ये आप पढ़े हैं, हैं? अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो माइनस (n)d∅dt n टाइम्स फैराडे लॉ ऑफ EMI, यही ना है? माइनस क्यों आया बताइए, हैं? बोलिए, लेंज लॉस, समझ गया, उल्टा होता है, समझ गया? इसको भी कभी अब आप लोग को भूख लगने लगा है, थोड़ा सा करेंगे, ठीक? लग रहा है कि
कल हम लोग गए थे ECM पूछा। लास्ट में लग रहा है कल कि इंटरव्यू में बैठे हम और अभिषेक सर ECM से सवाल पूछा, कैपेसिटर दो को पैरेलल में कनेक्ट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। जुड़ जाएगा। हाँ सर, जुड़ जाएगा। सब जोड़ दिया मैं। जुड़ जाएगा। पैरेलल से अंदर है सर, पैरेलल में अंदर सीरीज में जैसे रजिस्टर निकालते थे। आप बताइए, एक करके बताइए। रिजल्ट बताइए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हाँ। रिजल्ट बताइए। C1 and C2 two capacitor are connected in parallel and equivalent capacitance। C equivalent बताना। चलिए ये वाली आप C1 प्लस C2 बटा C1 इंटू C2। One by C1 plus 1 by C2 equal to क्या लिखेंगे? C1 प्लस C2 बटा C1 इंटू C2 सर। 1 by C1 plus 1 by C2 equal to क्या लिखेंगे? C equivalent। नहीं सर, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C1 इंटू C2। हाँ देखिए, 1 by C, तब तो इसको लिखते हैं ऐसे C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस। हाँ, यही तो बोल रहे हैं। देखिए मैग्नेट और कॉइल के बीच में, समझ गए? ध्यान दीजिएगा।